केवल 1 महीने आप ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तो देखें कि क्या होता है। लेकिन जागने के बाद बंद कमरे में नहीं रहें, ताज़ी हवा का सेवन करें, प्रकृति से जुड़ें तो लाभ अवश्य मिलेगा। प्रातः काल की बेला अति पावन है। ये रात्रि का अंतिम पहर है। इस समय चारों ओर नीरवता छाई रहती है। यह समय प्रातः 3 से साढ़े 5 के बीच का है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला कहते हैं। इस समय को मनोहर काल भी कहते हैं। इस समय संसार में पूर्णतः शांति छाई रहती है। कहीं कोई कोलाहल नहीं रहता। इस समय के लिए एक संत ने लिखा है कि हमारे इष्ट देव हमें जगाना चाहते हैं और कहते हैं, जाग रे नर जाग रे, क्यों सोया गफलत का माता। या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, बधि राम सो डोर रे। ऐसी जागन जाग प्यारे, जैसे ध्रुव प्रहलाद रे। ध्रुव को दीनी अटल पदवी, प्रहलाद को राज रे। मन मुसाफिर तन सराय बिच, तो कीता अनुराग रे। रैन बसेरा कर ले डेरा, उठ चलना प्रभात रे। साधु संत संत गुरु की सेवा, पावे अचल सुहाग रे। नितानंद भज राम गुमानी, जागत पूरन भाग रे। इस समय अगर आपकी नींद अचानक खुल जाती है तो इसका तात्पर्य है कि आप पर ईश्वर कृपा है। आप ईश्वर कृपा प्राप्त जीव हैं। भगवान चाहते हैं कि इस समय आप जागो और उनका स्मरण करो, भजन कीर्तन करो, ध्यान करो, जिससे आपके जीवन के ऊपर छाया काला अंधेरा दूर हो जाए। ये सच है कि जो सुबह जागता है वह बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि कहते हैं कि सूर्योदय के पूर्व ही जागना चाहिए। उस समय वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी का संचार रहता है। इस समय की हवा पवित्र होती है, दैवी शक्तियाँ विचरण करती है। इस कारण ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले का भाग्य बहुत ही तीव्र होता है। साइंस भी इस बात को मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण प्रदूषण मुक्त रहता है। इस समय की हवा प्योर होती है। अगर आप खुले आसमान के नीचे खुली हवा में रहते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों से सहज ही छुटकारा पा सकते हो। इसलिए जागने का सही टाइम यही है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी इस समय जागकर पढ़ाई करने से विशेष लाभ होता है। उसे कम मेहनत में ही टास्क याद हो जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जाकर बच्चों को पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जिस समय आपका ईश्वर से सीधा कनेक्शन जुड़ सकता है, क्योंकि उस समय मन शांत रहता है। उसे संसार का कोई डिस्टर्बेंस परेशान नहीं करता। इसलिए इस समय जो ईश्वर का ध्यान करते हैं वे सहज ही अपने आराध्य से कनेक्ट हो सकते हैं। जिसे अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना है, उन्हें आलस्य का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बनानी चाहिए। इस समय जागने पर शरीर अपने को एनर्जेटिक महसूस करता है, हवा में मिठास होती है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इस समय खुली हवा में रहने की कोशिश करें, जिससे आप डिप्रेशन, तनाव, माइग्रेन आदि बीमारियों से सहज ही छुटकारा पा लेंगे। इसलिए जीवन में सफलता चाहने वालों को ये आदत अपनानी चाहिए। और मान्यता है कि सूर्य देव की जो पहली किरण होती है वो उस समय अमृत वर्षा करती है। तो सूर्य की किरणों को लेने का सही टाइम भी सूर्योदय से 45 मिनट यानी सूर्योदय से 2 घड़ी के बीच का है। इसलिए भी आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा। कहते हैं सूर्योदय के बाद जो सोया रहता है उसका भाग्य मंद हो जाता है। वास्तविकता है कि आलस्य हमें जागने नहीं देती और सफलता की चाह हमें सोने नहीं देती। तो आपको किसे चुनना है, चयन आपका है। अगर इस मानव तन का मूल्य समझकर आप सुबह उठकर ईश्वरीय साधना करें तो आप सहज ही गुरु प्रदत्त साधना के द्वारा, गुरु के द्वारा बताई साधना के द्वारा ईश्वर प्राप्ति भी कर सकते हैं। अब चुनाव आपका है कि अनंत आनंद, दिव्यानंद चाहिए या 84 लाख का चक्कर। ये समय तो रोगियों के लिए भी लाभदायक है। इस समय उठकर सुबह की ताजी हवा के सेवन से आपका आधा से ज्यादा रोग सरलता से दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगें। केवल 1 माह ये करके तो देखें, उसके बाद क्या करना है ये चुनाव आप स्वयं कर लेंगे। तो दिल से बोलिए राधे राधे।